हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 14.3 एक्सरसाइज। उससे पहले हम देखेंगे कुछ टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव किए हैं। क्या है? एक तो हिस्टोग्राम्स है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन्स है, मीन, मीडियन, मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो ये टॉपिक सीबीएसई ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। आज देख रहे हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो अपने पास डाटा होता है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम तीन तरीके से करते थे। एक तो बार ग्राफ से, इससे बार ग्राफ से। सेकंड था हिस्टोग्राम्स, हिस्टोग्राम्स। और तीसरा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ठीक है, तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को तो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया। अब हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? बार ग्राफ्स के बारे में। तो बार ग्राफ क्या होता है भाई? बार ग्राफ होता था, ये एक क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किस पे? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो बार ग्राफ के बारे में लिखिएगा। बार ग्राफ इज ए, बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसका करते थे हम रिप्रेजेंटेशन? डाटा का। आपने पहले भी पिछले 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा in which usually bar of uniform width, in which usually bars of uniform width are drawn with इक्वल स्पेस में करते थे, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। भाई जो बार ग्राफ बनाते थे उसके बीच में बराबर बराबर गैप देख के बनाते थे। और किस पे बनाते थे? ऑन द ऑन वन एक्सिस, ऑन द वन एक्सिस। उसको हम क्या कहते थे? एक्स एक्सिस बोलते थे। उसको हम क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस। ठीक है, डिस्टिंग द वेरिएबल। ठीक है, और जो उसकी वैल्यू होती थी वो बार ग्राफ की, वो किस पे दिखती थी अपने को? अदर एक्सिस पे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सिस। उसको क्या कहते थे? वाई एक्सिस पे उस बार ग्राफ की वैल्यू दिखती थी। एंड और उसकी हाइट डिपेंड करती थी जो अपने को बार की वैल्यू दी हुई है। हाइट्स ऑफ द बार ग्राफ या बार्स किस पे डिपेंड करती थी? डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो अपने को वेरिएबल दिया होता था उस पे बार की वैल्यू डिपेंड करती थी। आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं केवल किससे? बार ग्राफ से करने हुए। ठीक है, और किसी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी बोले तो उससे आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है इस बार। ठीक है भाई, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा 14.3 का। कह रहा है, इस सर्वे कंडक्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस। कोई एक सर्वे किया गया, उसमें बताया किसी बीमारी से मौत हुई किसकी? वुमेन की। किससे? 15 से 44 साल के बीच में, वर्ल्ड वाइड, पूरे
विश्व में फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से कितने की मौत हुई, 31.8। न्यूरोफिक्स कैरेटिक कंडीशन से, इंजरीज से, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन से, रेस्पिरेटरी कंडीशन से और अदर काजेज से। तो हमको इसका क्या बनाना है, एक ग्राफ करना है, ठीक है। सेकंड, इसका फर्स्ट बोला रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इसको किसे कैसे रिप्रेजेंट करा है, ग्राफिकली। फिर कह रहा है विच कंडीशन इज मेजर काज फॉर वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सी सबसे बड़ी बीमारी है जिससे सबसे ज़्यादा मौत, डेथ रेट जाता है। फिर को ट्राई टू फाइंड आउट एंड द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एनी टू फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन काज इन सेकंड अबव बीइंग द मेजर काज। ठीक है, तो ये बताना अपने को। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मैंने ये टेबल बनाई है, तो एक तरफ कर लिया मैंने फीमेल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। दूसरी तरफ कर लिया काजेज। तो पहला काज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से कितने की मौत हुई। तो मैंने इसमें है 31.8। तो 31.8 क्या होगा, तो इसका ग्राफ मैंने क्या बनाया, ये अपने को ऐसे बनाना है। बार ग्राफ से आप 8th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ लिए हो। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फिर दूसरा है न्यूरोफिस न्यूरोफेसिलिटिक कंडीशन से कितने के, 25.4। 25.4। तो इसको इस तरीके से हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, ठीक है। फिर थर्ड है इंजरीज। इंजरीज से कितने की मौत हुई, 12.4। तो 12.4 यहाँ पे हुआ, तो दिस इज 10 से जस्ट अबव, तो ये हुआ इंजरीज से, ठीक है भाई। फिर बोलता है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन से 4.3। तो 4.3 मतलब जस्ट बिलो द 5, 4.3। आपको ग्राफ पेपर का यूज़ करना है। ये है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, ठीक है। और फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी कंडीशन से 4.1 मतलब 4.3 से जस्ट बिलो, ये है अपना रेस्पिरेटरी कंडीशन, ठीक है। फिर अदर काजेज से क्या है, 22 मतलब 20 से जस्ट अबव। एक स्पेस देते रहना भी, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया, अदर कंडीशन से, अदर काजेज से क्या हुई, डेथ रेट हुई। अब इसमें देखना हाईएस्ट डेथ रेट क्या फर्स्ट हो गया भाई अपना, इसको फर्स्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। बार ग्राफ में हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि भी विच कंडीशन इज द मेजर काज। तो कौन से काज से सबसे ज़्यादा मौत रेट, डेथ रेट हुई, तो वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसमें सबसे सबसे बार ग्राफ किसका ज़्यादा हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। तो सेकंड में इसमें क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस से सबसे ज़्यादा क्या हुई, डेथ हुई, ठीक है भाई। अब थर्ड देखिएगा, इसका थर्ड क्या बोलता है, हम थर्ड देखिएगा, इसका बोलता है ट्राई टू फाइंड आउट, निकालिएगा विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपके टीचर के द्वारा, एनी टू फैक्टर किस तरीके से, विच प्ले ए मेजर रोल इन काज, कि भी जो सेकंड में मतलब, सेकंड मतलब इसमें कि मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में सबसे ज़्यादा मौतें किस कारण हो रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो अपने शरीर में रिप्रोडक्शन होता है किसका, ब्लड का या फिर किसी अपने शरीर में ना बनना किसका, जैसे विटामिन्स का या फिर वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है, लिख देना ड्यू टू WBC एंड
विटामिन्स, ठीक है, ये अपन करने हैं। थैंक यू। आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, हिस्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज नहीं करना है, केवल किससे बनाने हैं सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, ये सारे क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट्स आपको, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस डू योर सेल्फ, ठीक है। और अपना एक्सरसाइज क्या हो गया, कंप्लीट। आके नहीं करना है क्योंकि अपने को मीन मोड मीडियन तो अनग्रुप डाटा का नहीं निकालना है, ठीक है। वो क्या कर दिया, अपने को रिमूव कर दिया ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी अगर कुछ और दिक्कत होगी फिर इसको नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। और अपना चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।